सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की जापान से पधारे निडेक कॉर्पोरेशन के चेयरमैन और सह संस्थापक से शिष्टाचार भेंट। औद्योगिक विकास की संभावनाओं और कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता के बारे में की विस्तृत चर्चा। राइजिंग राजस्थान आईटी और स्टार्टअप प्री समिट का हुआ आयोजन। 43 कंपनियों के साथ 6052 करोड़ के एमओयू पर हुए हस्ताक्षर। 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार कार्य थमा। इन क्षेत्रों में कल होगा मतदान। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री आवास में आगामी राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत जापान से पधारे निडेक NIDEC कॉर्पोरेशन के चेयरमैन और सह संस्थापक हिरोशी कोबे से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने उन्हें राजस्थान में सरकार द्वारा निवेशकों को दी जा रही विशेष सुविधाओं, औद्योगिक विकास की संभावनाओं, अनुकूल व्यावसायिक वातावरण और कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता के बारे में विस्तार से जानकारी दी और आगामी समिट में सहभागिता के लिए सादर आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह की बधाई देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, समस्त प्रदेशवासियों को पावन देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। चराचर जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु जी और माता तुलसी जी की असीम कृपा से आप सभी सुखी, समृद्ध और स्वस्थ रहें। आपके जीवन में सदैव आनंद, शांति और खुशहाली का वास हो और राजस्थान उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्री खाटू श्याम जी के पावन जन्मोत्सव पर मंगल कामनाएं देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, जन जन की आस्था के केंद्र श्री खाटू श्याम जी के पावन जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर समस्त श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई और मंगल कामनाएं। बाबा श्याम की असीम कृपा के शुभ प्रकाश से समस्त प्रदेशवासियों का जीवन सुख, समृद्धि, शांति और उन्नति से आलोकित हो और राजस्थान प्रगति के नए आयामों को प्राप्त करे। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि राजस्थान निवेश के लिए देश का सबसे अनुकूल राज्य है। प्रदेश सरकार अपने पहले ही वर्ष में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन करने जा रही है। राज्य सरकार का संकल्प है कि कंपनियों के साथ सिर्फ MOU नहीं किए जाएंगे, बल्कि उन्हें धरातल पर उतारकर राज्य का विकास सुनिश्चित किया जाएगा। श्री राठौड़ आज राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के संदर्भ में जयपुर स्थित होटल ITC राजपुताना में IT और स्टार्टअप प्री समिट में बतौर मुख्य अतिथि अपना संबोधन दे रहे थे। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और भारतीय उद्योग परिसंघ के तत्वाधान में आयोजित हुए इस प्री समिट में तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में 43 कंपनियों के साथ 6052 करोड़ रुपए के निवेश करारों यानी MOU पर हस्ताक्षर किए गए। साथ ही डिजिटल राजस्थान यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वहीं 145 स्टार्टअप को दिए जाने वाले 5 करोड़ 65 लाख रुपए की फंडिंग के चेक की प्रतिकृति का अनावरण भी किया गया। मुख्य सत्र को संबोधित करते हुए कर्नल राठौड़ ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी से कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है और इसमें निवेश की असीम संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में भारत की छवि काफी बेहतर हुई है। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान के संबंध में जिस भी देश में यात्रा की है, वहाँ से उन्हें काफी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली हैं। उन्होंने निवेशकों से राजस्थान में IT और नवाचार के क्षेत्र में निवेश करने की अपील करते हुए कहा कि राजस्थान ऐसा राज्य है जो देश में रेलवे के मामले में दूसरे स्थान पर, सड़क नेटवर्क के मामले में तीसरे स्थान पर है और यहाँ वर्ष में 320 दिन खुला मौसम रहता है। साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी और पर्यटन के मामले में भी राज्य पहले स्थान पर है। इसी वजह से राजस्थान निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है।
पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से रूफटॉप सोलर कनेक्शन देने के काम को त्वरित और सुगम बनाने के लिए जयपुर विद्युत वितरण निगम ने मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP जारी की है। इसमें आवेदकों और वेंडर्स के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं को कम करने के साथ ही डिस्कॉम के स्तर पर किए जाने वाले कामों को ऑनलाइन किया जा रहा है, जिससे लोड बढ़ने, मीटर टेस्टिंग, साइट वेरिफिकेशन जैसे कामों के लिए आवेदकों को कार्यालय जाने और अलग अलग फाइल लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। डिस्कॉम चेयरमैन और जयपुर विद्युत वितरण निगम की प्रबंध निदेशक आरती डोगरा ने बताया कि पूर्व में आवेदकों और वेंडर्स को संबंधित प्रक्रियाओं और दस्तावेज की पूर्ति के लिए सब डिविजनल कार्यालय के कई चक्कर लगाने पड़ते थे। अब इनसे संबंधित कार्यों को ऑनलाइन किया जा रहा है। डिस्कॉम चेयरमैन ने बताया कि डिस्कॉम के NCMS मॉड्यूल में पीएम सूर्यघर से संबंधित मेन्यू का ऑप्शन विकसित किया गया है, जिसके जरिए पीएम सूर्यघर योजना में आवेदकों के 10 किलोवाट भार से संबंधित कनेक्शन तत्परता से ऑनलाइन जारी किए जा सकेंगे। आवेदित SPV की क्षमता स्वीकृत लोड से अधिक होने पर आवेदकों को अब भार वृद्धि के लिए अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। लोड एक्सटेंशन सिंगल फेज से 3 फेज में कन्वर्ट करने का काम अब रूफटॉप सोलर और नेट और सोलर मीटर स्थापित करते समय किया जा सकेगा। आवेदक को इसके लिए अलग से फाइल लगाने और डिमांड नोट के साथ बढ़ी हुई सिक्योरिटी राशि जमा कराने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रदेश के 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार कार्य कल सोमवार शाम 6 बजे से थम गया है। इन क्षेत्रों में मतदान कल बुधवार 13 नवंबर को होगा। इसके साथ ही किसी भी चुनाव रैली, रोड शो और चुनावी सभा आदि के प्रचार प्रसार अभियानों के आयोजन पर प्रतिबंध लागू हो गया है। इस अवधि में टीवी चैनल, मोबाइल, SMS, रिकॉर्डेड कॉल, अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सिनेमा हॉल पर चुनावी प्रचार प्रसार से संबंधित विज्ञापन भी बंद रहेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान के अंतिम 48 घंटों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले साइलेंस पीरियड के दौरान प्रत्याशी और उनके समर्थक केवल घर घर जाकर मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने के लिए आग्रह कर सकते हैं। प्रतिबंध की अवधि 11 नवंबर शाम 6 बजे से आरंभ होकर मतदान समाप्ति के समय 13 नवंबर को शाम 6 बजे तक प्रभावी रहेगी। राजस्थान में कल होने वाले उपचुनाव से पहले मतदान दलों का अंतिम प्रशिक्षण आज आयोजित किया गया। वहीं उदयपुर जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद पोसवाल ने कहा कि मतदान केंद्रों के संचालन के लिए मॉक ट्रेनिंग से लेकर अंत के EVM जमा कराने तक की आज अंतिम ट्रेनिंग दी गई। उन्होंने कहा कि हमारे पास 51 क्रिटिकल बूथ हैं, वहीं अर्धसैनिक बल तैनात किए जाएंगे। जो 302 बूथ है विधानसभा में, उसके सभी मतदान दलों की रवानगी की जा रही है। आज उनको जो अंतिम ट्रेनिंग दी गई है और किस प्रकार से कल उनको बूथ शुरुआत से लेके मॉक पोल से लेके अंत तक मशीनें जमा कराने तक किस किन बातों का ध्यान रखना उनको विस्तार से बताया गया है। और हमारे जो चुनाव से संबंधित सभी तैयारियां पूरी हैं और लगभग 28 सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं जो पूरे क्षेत्र में भ्रमण करेंगे। इसके अतिरिक्त FSC और SST की टीमें भी हैं जो नजर बना के रखेंगे। इनको विशेष निर्देश दिए गए हैं कि जो पोलिंग की जो स्पीड है वो आपके विशेषकर से जो 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का समय होता है जिसमें अधिकतर लोग आते हैं, उस पर स्पीड रखें। और अगर कहीं पर वोटिंग धीरे चल रही होगी तो वहाँ पर एक्स्ट्रा मैन पावर भी भेजी जाएगी। आज की लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से हमारे 51 बूथ ऐसे हैं जो कि क्रिटिकल हैं। उन बूथ पे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज का जाब्ता रहेगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक बूथ पे भी 2-2 पुलिस का जाब्ता रहेगा। और 302 में से 151 बूथ ऐसे हैं जहाँ पर वेबकास्टिंग की गई है और उसकी लाइव स्ट्रीमिंग हम लोग जो अपने कंट्रोल रूम में देख पाएंगे। इस बार बिल्कुल एक नवाचार के रूप में 8 सखी बूथ बनाए गए हैं जो कि महिला बूथ जिनको हम कहते हैं। 8 यूथ के बूथ है और एक दिव्यांग का बूथ है। इसके अतिरिक्त मॉडल बूथ भी बनाए गए हैं। इसी क्रम में विधानसभा क्षेत्र में नकदी, शराब और अवैध सामग्री में 3 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। विधानसभा चुनाव में जहां इन विधानसभा क्षेत्रों में 15 करोड़ 81 लाख रुपए मूल्य की अवैध वस्तुएं जब्त हुई, वहीं उपचुनाव के दौरान इन क्षेत्रों में अब तक जब्त अवैध सामग्री की कीमत 48 करोड़ 62 लाख रुपए है। ये पूर्व की तुलना में कुल मिलाकर 207% अधिक है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव प्रक्रिया को धन बल के प्रभाव से मुक्त रखने के प्रयास किए जा रहे
रहे हैं। मतदाताओं को लुभाने के लिए वस्तुओं के मुफ्त वितरण को रोकने के लिए निर्वाचन विभाग द्वारा गठित उड़न दस्ते, स्थैतिक निगरानी टीमें और पुलिस आदि एजेंसियां लगातार सक्रिय हैं। इसी क्रम में उपचुनाव के दौरान 7 जिलों में अब तक कुल 126 करोड़ 24 लाख रुपए की नकद राशि और अवैध शराब सहित अन्य सामग्री जब्त की गई है। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। वेदा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।